नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई चौथा देश के नाम संदेश का आज हम अध्ययन करेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना एक विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश को नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी भी सीख है। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे नहीं सोचते कि हम सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनसे भी कुछ कर्तव्य है। इस पाठ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा है, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम ने अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़े, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे बड़ी खराब है, चिट्ठियाँ अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्क पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे से ऊपर कार नहीं चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मैं फले मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप अपनी जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं रखते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके
डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगारेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो, तो आपको यहाँ भारत में आप ऐसे क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त दिनाकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखर कर आ जाते हैं और फिर वहीं सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हजात लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उठलते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि जब हमारे नाच नखरे उठाए जाएंगे, हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालें कि जहमत नहीं उठाएंगे। रेलवे के लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम इन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारे देश को ऐसे रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ कला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था को ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं दूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चले देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित होगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी बढ़ जाती है तो आप खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करके इसी की भारत सरकार में हमें बचा ले, घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने के तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे से हाथों में गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों की सकारात्मकता योगदान के बारे में सोचते हैं, इसलिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल करके भेज दीजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो देखा हमने बच्चों कि हमारे इस इकाई में हमें क्या समझने को मिला कि हम यहाँ पर इस देश के नागरिक हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी और अधिकारियों का ख्याल रखना चाहिए और अधिकार भी हमें यहाँ पर अच्छे मिलते हैं। तो चलो बच्चों, आज हमने इकाई 4 देश के नाम संदेश का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह इकाई बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको प्रेरणा भी मिली होगी। ठीक है, नमस्ते बच्चों।